तो मैं डॉक्टर साइमा एक बार फिर आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करना चाहूँगी। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है फॉर कोविड पेशेंट के उनका कैलोरीज़ रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए पर डे, आपने कितना उनको खाने के लिए देना है और कितना उनको पीने के लिए देना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर आप लोगों के घर पे कोई पेशेंट है कोविड का, तो आप उसको कितना न्यूट्रिशन दें दिन में, और इसके अलावा कितना आप पानी उसको देंगे पीने के लिए। ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोरोना के पेशेंट को डेली रिक्वायरमेंट किस चीज़ की कितनी चाहिए, और कैलोरीज़ कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए, प्रोटीन का इस्तेमाल कितना करना है। ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि कोरोना के पेशेंट में वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं वो, जिसकी वजह से उनको खुराक का इस्तेमाल ज़्यादा कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले कैलोरीज़ 2000 टू 2500 कैलोरीज़ पर डे आप उसको देंगे पेशेंट को। और फ्लूइड्स में पानी आ जाता है, मशरूबात आ जाएंगे, दूध आ सकता है, जूसेस आ सकते हैं, फ्रेश जूसेस आ सकते हैं, और इसके अलावा पानी का इस्तेमाल। तो इसमें आपने क्या करना है, यखनी भी हो सकती है, वो आपने दिन में मैक्सिमम 3 लीटर्स आपने अपने पेशेंट को देना है। उसके अलावा प्रोटीन्स का कितना इस्तेमाल करना है, 75 टू 100 ग्राम्स प्रोटीन आपने पर डे, यानी कि एक दिन में आपने इतना प्रोटीन उस पेशेंट को देना है। आता है ड्रिंक फ्लूइड्स एवरी आवर। आपने अपने पेशेंट को काउंसल करना है कि आपने हर 15 मिनट में 2 से 4 औंस पानी का इस्तेमाल करते रहना है। फ्लूइड्स में वही मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। प्रोटीन शेक्स आ सकते हैं, बनाना शेक, खजूर का शेक, आप एप्पल शेक दे सकते हैं, एप्पल जूस दे सकते हैं, ऑरेंज जूस दे सकते हैं, फ्रेश ऑरेंज जूस दे सकते हैं, यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी जितना दे सकते हैं, दूध का खाली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने पेशेंट को निगलेक्ट नहीं करना, ये चीज़ें थोड़े थोड़े वक्फे के बाद देते रहना है, ताकि उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो। चूँकि हमारे पास फ्लूइड्स का अब है खाने की बारी, यानी कि खाने में आपने क्या देना है पेशेंट को, हाई कैलोरीज़ देनी है, हाई प्रोटीन डाइट देनी है। उसमें क्या होगा, एक तो जो आपका मसल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है एनर्जी के लिए, उसमें आपका वेट नहीं गिरेगा पेशेंट का, और उसकी एनर्जी भी बहाल रहेगी। आपने अपने पेशेंट को 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए लाजमी देते रहना है। और उस खाने में आप उसको प्रोटीन में चिकन दे सकते हैं, एग्स दे सकते हैं, फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी खाने के लिए दे सकते हैं। जो पेशेंट आपका ख़ुद खाना चाह रहा हो, आप कोशिश करें कि वही दें। और उसके बाद ये होगा कि आपने उसको दिन में 6 दफ़ा खाने के लिए दे दिया होगा। 2 से 3 घंटे में अगर आप देंगे, तो इस तरह उनका मसल ब्रेकडाउन नहीं होगा और वेट नहीं गिरेगा। कोरोना के पेशेंट में यही इशू आता है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, और उनको भूख कम लग रही होती है, और मसल ब्रेकडाउन एनर्जी के लिए जो होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको ये चीज़ें प्रोटेक्ट करती हैं, हाई कैलोरीज हाई प्रोटीन डाइट। तो आपका वेट नहीं गिरता। कि आपने कितनी मिकदार दी, उसमें हाई प्रोटीन हाई कैलोरीज डाइट में आपने 75 टू 100 ग्राम्स प्रोटीन एवरी 2 टू 3 आवर्स उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर देना है। प्रोटीन का सोर्स आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, चीज़ है, मिल्क बहुत अच्छा है सोर्स, पीनट्स हैं, एग्स हैं, पोल्ट्री में जो चीज़ें आ जाती हैं वो हैं, और नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने अपने पेशेंट को लाजमी देनी है, ताकि वो अपनी एनर्जी बहाल कर सके और जल्दी रिकवर कर सके, और उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सके, और वो जल्दी इस बीमारी के साथ। लॉस ऑफ एपिटाइट मीन्स कि भूख ना लगने की वजह से पेशेंट आपका ऑलरेडी बहुत कम खा रहा होता है, लेकिन आपने ये देखना है कि वो जितना कम ले रहा है ना, आपने उस कम में भी ऐसी चीज़ें देनी है खाने के लिए कि वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके, अपनी कैलोरीज पूरी कर सके। आपने प्रोटीन शेक्स देते रहना है, आपने मिल्क शेक्स देते रहना है, आपने पानी का इस्तेमाल, यखनी ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, जितना ज़्यादा हो सके आपने यखनी देनी है, फ़िश का इस्तेमाल करना है। मैं बार बार कहूँगी, फूड जितनी अच्छी होगी आप उतना जल्दी रिकवर करेंगे, जितनी अच्छी फूड होगी उतना जल्दी रिकवर करेंगे। और उसके अलावा आपने वो एक तो ऑलरेडी कम मिकदार ले रहे हैं, तो उस कम मिकदार में आपने उसकी जो कम मिकदार है वो भी बढ़ा देनी है। उस कम मिकदार में ऐसी चीज़ देनी है कि
वो अपनी कैलोरीज पूरी कर सके। आपने चीज़ देनी है, बटर देना है, इस्तेमाल करना है, आप उसको रोटी देंगे खाने के लिए। ये नहीं कि अगर पेशेंट कह रहा है तो आपने नहीं दिया, आपने उसको रोटी भी खाने के लिए देनी, लेकिन आपने देना ज़रूर है हर 2 से 3 घंटे में, ताकि उसकी कैलोरीज पूरी हो सकें और वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। और सबसे ज़रूरी बात, आपने साथ में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ज़रूर यूज़ करना है। आपने अगर लेमन का इस्तेमाल ऐसे नहीं करें, सब्ज़ियाँ, फ्रेश वेजिटेबल्स आप अपने पेशेंट को खाने के लिए दें। गाजर का इस्तेमाल करें, मूली का इस्तेमाल करें। आप फ्रेश वेजिटेबल्स का सूप बना के दे सकते हैं, और आपने फ्रेश वेजिटेबल उनको वैसे पका के दे सकते हैं सालन में, और वैसे कच्ची भी खाने को दे सकते हैं, लेकिन आपने देनी ज़रूर है। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में आपने विटामिन सी का इस्तेमाल करते रहना है, और उसके अलावा आपने मल्टी विटामिन्स का भी यूज़ करते रहना है। विटामिन सी में सी कॉर्न का इस्तेमाल करते रहें टैबलेट का, और मल्टी विटामिन्स में आप कोई भी अच्छे से मल्टी विटामिन, सेरेब्रेक्स जी हो गया या जैसे भी आप अपने डॉक्टर के मशवरे से आपने वो लेते रहना है। सबसे अच्छी और अहम बात, फूड इज़ द मेडिसिन व्हेन यू आर इल। जब आप बीमार होते हैं तो खुराक ही आपकी दवाई होती है। साथ में मेडिसिन का भी इस्तेमाल करें और ख़ुराक भी अच्छी से अच्छी रखें, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवर करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और मेरी वीडियोस को इस तरह शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें। मास्क को पहनना ज़रूरी समझें, ताकि हम सब महफूज रहें और इस वबा का मुकाबला कर सकें। स्टे सेफ़, स्टे एट होम।